अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो हमने लास्ट टाइम हमने एंटरिंग फॉर्मेटिंग डेटा को एडिटिंग डेटा को हम फॉलो अप कर रहे थे और उसमें हमने एंटरिंग डेटा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट कर लिया था। अब हमारा टारगेट है फॉर्मेटिंग डेटा की, इसको किस तरह कंप्लीट करना है। फॉर्मेटिंग डेटा, लेट्स मूव ऑन। फॉर्मेटिंग डेटा, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग डेटा में क्या क्या बता रहे हैं, क्या क्या हेल्पलाइन है, वो हमें समझने की जरूरत है। तो हमें यहाँ पता चल रहा है फॉर्मेटिंग डेटा हमारी इंप्रूव करता है रीडेबिलिटी ऑफ वर्कशीट को, हम पढ़ने में आसानी हमें रहती है। फॉलोइंग नोट्स प्रोवाइड, हमें इंट्रोडक्शन देंगे कुछ हमें किस तरह हमें काम टेक्निक सीखनी है। नंबर 1, सेल बॉर्डर, कि हम किस तरह बॉर्डर एक्सेल में बना सकते हैं। हम बहुत सारे तरीके कार हैं। चलिए एक्सेल पे चलते हैं वापस। ये हमारा एक्सेल है। अब यहाँ थोड़ा स्टार्ट करते हैं। बॉर्डर, इस इतनी जगह पर हमें बॉर्डर चाहिए। फॉर एग्जांपल तो मैं क्या जाऊंगा होम पे, होम पे क्या जाऊंगा फॉन्ट पे, फॉन्ट पे आपको डिब्बा दिख रहा होगा, ये बॉर्डर है, इसको दबाऊंगा बॉर्डर बन गया। सिंपल सिंपल है, सिंपल। इसमें इसके अलावा कुछ नहीं बोला। जितना आप चाह रहे हैं बॉर्डर, और आप चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी कॉलम हो, कॉलम को दबाया, कॉलम को हमने बॉर्डर बना दिया। आप चाह रहे हैं कि पूरी की पूरी रो बॉर्डर हो, रो को दबाया, रो को बॉर्डर बना दिया। और इस तरह जितने टाइप आप रो की सारे आप इसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं। इसको खोलें और लंबी सी लिस्ट है, उसमें जो जिस तरह का बॉर्डर चाह रहे हो वो सारे बॉर्डर उसमें अवेलेबल है। अच्छा, अब ऐसे आप चाह रहे हो सेल पे कलर करना अपने, फॉर एग्जांपल उसको तरीके करके इस पर आए। फॉर एग्जांपल कलर ये आपके सामने दिख रहा है, वही होम पे जाओगे, फॉन्ट पे जाओगे, कलर दबा दोगे। पूरी की पूरी कॉलम कलर करना चाह रहे हो, ये पूरी पूरी रॉ अपना सिलेक्टेड एरिया चाह रहे हो, जो कलर आप चाह रहे हो वो कलर आप कर सकते हो। कुछ इतना इतना कोई मुश्किल चीज इसमें नहीं है। ये भी आसान था। अच्छा, सेल बॉर्डर तो समझ में आ गया हमें। सेल बॉर्डर के पास अच्छा, और सेल कलरिंग, सेल कलरिंग में हमने कर लिया, अभी मैंने सिखाई किस तरह करते हैं। उसके बाद आती है टेक्स्ट कलरिंग। टेक्स्ट कलर मतलब जो तुम लिख रहे हो, जो तुम लिखना चाह रहे हो, उसको किस तरह कलर करना है, उस पर भी आ जाते हैं। यहाँ फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लिखा हमने, कुछ भी लिख दो, KUCH कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा। इसका कलरिंग चाह रहा हूं मैं, क्या किया हो, कंट्रोल, अच्छा पहले से सिलेक्ट कर लो इसे, और फिर इस पे कलरिंग पे। अब देखो कलर चेंज हो रहा है पूरा, जो आप कलर चाह रहे हो वो कलर होगा। मैंने सिलेक्ट इतना किया इसलिए मैं पूरा सिलेक्ट करूंगा, पूरे पे होगा। ये इतना कोई हाई फाई चीज नहीं है, ये समझ में आ गया। अब टेक्स्ट कलरिंग के बाद हम परसू करेंगे किस तरफ। अच्छा, अब टेक्स्ट कलरिंग में हम किस तरफ परसू कर रहे हैं। अच्छा, टेक्स्ट कलरिंग हमारी हो गई। उसके आगे हमारा टॉपिक आता है टेक्स्ट अलाइनमेंट। ये अलाइनमेंट क्या है, ये बहुत काम की चीज समझने की चीज। आप डाटा लिख रहे हो, किस तरह लिखना चाह रहे हो, सीधे हाथ पे, बीच में, उल्टे हाथ पे, किस तरह चाह रहे हो, वो है समझना। उसे तो हम करेंगे नहीं, समझ में हमें आएगा नहीं। चलते हैं वापस एक्सेल की तरफ। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे लिखा ABC लिखा मैंने। अब इसको अलाइनमेंट चाह रहा हूँ, तो ये लिखा हुआ अलाइनमेंट। अब मैं ABC मैंने पहले लिखने के बाद सेल पे क्लिक किया, ये अलाइनमेंट का ऑप्शन आ रहा है। अभी ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट पे है, मैं चाह रहा हूँ बीच में आ जाए, बीच वाले में बीच में आ गया। राइट चाह रहा हूँ राइट आ जाए। ऐसे में इसको मैं घुमाना चाह रहा हूँ, रोटेशन, तो मैं बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। फॉर एग्जाम्पल मैंने चाह रहा हूँ क्लॉकवाइज घूम जाए, तो क्लॉकवाइज घूम जाएगा। सो सिंपल ईजी, बहुत ईजी है ये भी। अच्छा, अब अलाइनमेंट तो थोड़ा समझ गया। अब अलाइनमेंट का आगे आ रहा है ऐड और रिमूव अ शीट बैकग्राउंड, के पीछे हमारे वैसे व्हाइट शीट तो मैं दिख रही है, उसी के ऊपर सारा हम काम कर रहे हैं, कुछ और चाह रहे हैं डालना, उसमें कुछ और चाह रहे हैं, तो वो हम ला भी सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। दोनों बातें इसमें बोली हैं, वो दोनों बातें हम गो थ्रू कर लेते हैं किस तरह करते हैं। हम पेज लेआउट पे जाएंगे, पहले पेज लेआउट दबाया, पेज लेआउट के बाद किधर जाएंगे, ये बैकग्राउंड, बैकग्राउंड का सेकंड बटन है, बैकग्राउंड दबाया। और बैकग्राउंड के बाद वर्क ऑफलाइन करना है, तो मेरे पास ऑप्शन आ गया। अब मैं क्या कह रहा हूँ उसमें, कौन सी पिक्चर लाना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं चाह रहा हूँ कि ये आ जाए, आ गई पिक्चर मेरी पीछे, और ये पिक्चर मेरी सिंपल है, सिंपल एसेट, ठीक है। वो वाइट बैकग्राउंड हट चुका है, ये अब पसंद नहीं आया सब, बॉस हटा दो, हटाने दो, डिलीट कर दो, डिलीट हो जाएगा। सिंपल है, कोई इतना मुश्किल चीज नहीं है। ये समझ में आ गया। अच्छा, अपने ऐड और रिमूव बैकग्राउंड भी पढ़ लिया। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये इसने पिक्चर डाली है, इसने बताया कि पिक्चर ये थी,
कर लो। अब ग्रिड लाइन का इशू होता है क्या, जो ग्रिड लाइन कहते हैं पहले वो बताता हूँ आपको मैं। उसको हटाना है या नहीं हटाना ये आपकी मर्जी। हटाना चाह रहे हो तो किस तरह हटाते हैं, वापस लाना चाह रहे हो तो वापस किस तरह लाते हैं। एक्सेल पे चलते हैं। ये तुम गौर कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल नई शीट पे चले जाओ, ये अब यहाँ पे तुम्हें दिखने होंगे बहुत सारे बॉक्सेस बने हैं, बहुत सारे। इन ये लाइनें जो बहुत सारी बिछी हुई ना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन। इसको हटाना है, इसको हटाना है। अब इसको हटाने के लिए, इसको हटाने का तरीकेकार क्या, वही आपको होम पे नहीं होना, पेज लेआउट पे आना है। पेज लेआउट के बाद शीट ऑप्शन और फिर ग्रिड लाइन के अंदर लिखा है व्यू। अब गौर से देखना, मैं इसको दबाऊंगा गायब हो जाएगा, वो लाइन सारी गायब हो गई। वापस दबाऊं, लाइन वापस आ गई। ये है हमारा ग्रिड लाइन का पॉइंट। प्लस बुक में उसने एक और बात बोली है कि ग्रिड लाइन जब प्रिंट करोगे ना डेटा तो शो नहीं होंगी। देखो डिफॉल्ट है, मतलब मगर तुम चाह रहे हो कि शो हो तो ये यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, इसको क्लिक कर दोगे तो प्रिंट जब करोगे डाटा, हार्ड कॉपी निकालोगे प्रिंट आउट बांटने के लिए, उसमें ग्रिड लाइन आएगी। नहीं चाह रहे, हटा दो, नहीं आएगी। अच्छा, ये हमने गो थ्रू कर लिया। अब जो हमारा रह गया आगे थोड़ा सा चलते हैं। ग्रिड लाइन के हवाले से हो गया। आप अंडरलाइनिंग, बोल्ड और इंडेंटेशन की तीन बातें एक साथ समझा देता हूँ। अंडरलाइनिंग में क्या करना है, बोल्ड टेक्स्ट में क्या करना है, और इंडेंटेशन और ओरिएंटेशन में क्या करना है। ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन करना चाह रहे हो, ठीक है। इसको अंडरलाइन करने का तरीका क्या किया है, या तो आप होम पे चले आओ, अंडरलाइन का ऑप्शन है वो दबा दो, सिंपल। या फिर इसका ऑप्शन आता है कंट्रोल यू चलाओगे तो चलेगा, नहीं चलाओगे नहीं चलेगा। फॉर एग्जाम्पल ये कीबोर्ड कंट्रोल यू, ठीक है, सिंपल। इसी को चाहो बोल्ड करना, कंट्रोल बी, ठीक है। ये सिंपल सी बात थी। प्लस मजीद जो बात है ये तुम्हें बताना चाह रहा है कि ये डाटा है, मैं चाह रहा हूँ थोड़ा सा नहीं इतना चुपका माना हो, जरा सा फासला हो, तो मैं दबाऊंगा पे इंडेंटेशन पे। क्या करूंगा मैं, हाँ वो कहाँ है, अलाइनमेंट में ये रहा। अब मैं इसको दबाऊंगा, ये तो थोड़ा सा आगे हो रहा है, बैक करना चाह रहा हूँ, बैक होगा। अच्छा, ये तो इंडेंट। और फिर मैं ये तो बता चुका हूँ, जितना रोटेट करना चाह रहे हो वो रोटेट कर लो चीज़ें। ये हो गई। वापस चलते हैं टॉप पे, बुक पे। ये भी हो गया, इंडेंटेशन भी हो गया, ओरिएंटेशन भी हो गया। अच्छा, अब किस तरह घुमा सकते हो अपना क्लॉकवाइज, वर्टिकल, ऊपर नीचे, वो सारे ऑप्शन तुम्हें मिलेंगे वहीं पे। ये रहे, जैसे कि एग्जाम्पल लिए, ऐसे वर्ड रोटेट लिखा और फिर इसमें रोटेशन ड्रॉप डाउन का जो इस्तेमाल है, रोटेट भी मैंने करके दिखाया था, वो इसने इस्तेमाल कर लिया। फिर एकदम चाह रहा है डाटा एकदम वर्टिकल है, उसके लिए वो वहाँ पे ऑप्शन है एकदम वर्टिकल डाटा, जितना इंडेंट चाह रहे हो वो कर लो, तुम्हारी मर्जी है। तीनों ऑप्शन तुम्हें वहाँ पे अवेलेबल है, जिस तरह प्रैक्टिस करोगे उस तरह तुम्हारा सॉल्व होगा मसला हल। ये हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो गया, एडिटिंग डाटा। अल्लाह का शुक्र है इस वाले टॉपिक ने बहुत कम टाइम लिया था, हमने कवर अप कर लिया है। तो इन चीज़ों की प्रैक्टिस करो वापस जाके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एडिटिंग डाटा।